ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को सादर नमस्ते। वेदवाणी में पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए विदुर नीति से कुछ श्लोकों का चिंतन करते हैं, जिसमें बताया गया कि पंडित के लक्षण क्या होते हैं, जो कि महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को बताए। तो उसमें प्रथम अध्याय का 16वां श्लोक से प्रारंभ है। ये जो गुण है पंडित के, कि पंडित क्या होता है। तो सामान्यतः यह माना जाता है कि पंडित किसी पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को कहते हैं, परंतु यहाँ बहुत से लक्षण बताए कि केवल पूजा पाठ नहीं और भी बहुत से गुण होने चाहिए पंडित बनने के लिए। तो आइए हम चिंतन करते हैं। 16वां श्लोक क्या कहता है। आत्मज्ञानम समारंभस तितीक्षा धर्म नित्यता यमार्था नापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। तो कौन है पंडित, बताते हैं विदुर जी कि आत्मज्ञानम, जिसके पास आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, शास्त्रों के अनुसार जो जानता है कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, कि आत्मा नाश से रहित है, ऐसे ही परमात्मा भी नाश से रहित नित्य है। और भी जो गुण है आत्मा और परमात्मा के, जो ये सारा ज्ञान रखता है, वह पंडित है। फिर आगे कहा समारंभ, जो कि कार्यों को आरंभ करने की शक्ति रखता है और उनको सम्यक प्रकार से आरंभ भी करता है, क्योंकि किसी भी कार्य को प्रारंभ करना सबसे पहला गुण है। यदि कार्य सिद्धि करनी है तो आरंभ तो करना ही पड़ेगा। यदि आरंभ ही नहीं किया तो फिर कार्य तो पूर्ति होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले आरंभ करना चाहिए, फिर अपनी त्रुटियों को देखना चाहिए कि कहीं त्रुटि तो नहीं हो रही है, तो उसको ठीक करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम कार्य करेंगे नहीं तो पता ही लगे नहीं, यही नहीं लगेगा कि कैसे कार्य को करना है। तो कुछ चीजें तो करके ही जानी जाती हैं कि हम किस प्रकार से उनमें सफलता को प्राप्त हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहला कार्य की पूर्ति का लक्षण है कि कार्य को आरंभ किया जाए, फिर आगे उस पर चिंतन किया जाए कि कहीं कोई गलती तो नहीं और आगे उसका सुधार किया जाए। फिर आगे कहा तितीक्षा, यानी कि सहनशीलता हो व्यक्ति के अंदर, तो वह है पंडित। तो सहनशीलता रखनी चाहिए सुख और दुख में, मान अपमान में, हानि लाभ में। फिर आगे कहा धर्म नित्यता, कि धर्म में ही नित्य स्थिर हो, धर्म के अनुसार अपने कार्यों को करे, अथवा जो कि उसका धर्म है, कर्तव्य कर्म है, उसको नित्य ही करता रहे, क्योंकि नित्य करने से ही कार्य की सिद्धि होती है। जो भी वर्ण और आश्रम के अनुसार जिसके भी कर्तव्य कर्म है, उनको नित्य रूप से करना चाहिए। फिर आगे कहा यमार्था नाप कर शांति, कि जिसको जो अर्थ है सांसारिक विषय भोग विलास, जिसको अपने लक्ष्य से हटाते नहीं है, तो सा वही पंडित उच्चते, उसको पंडित कहा गया है। फिर आगे जो श्लोक आया 17वां श्लोक, इसमें क्या कहा गया। निषेवते प्रशस्तानि निंदतानि न सेवते, कि वह प्रशस्त कर्मों का सेवन करता है, जो कि शास्त्रों के अनुसार जो उत्तम कर्म है उनका सेवन करता है, और जो निंदित कर्म है जिनसे संसार में निंदा होती है उनका सेवन वह करता नहीं है, जैसे मद्य मांस आदि का सेवन और छल कपट करना, चोरी करना। तो इनका सेवन वह करता नहीं है। लेकिन इसके विपरीत वह उत्तम आहार लेता है, जो कि शाकाहार है, और उत्तम कर्मों को करता है, सत्यपूर्वक उनका अनुष्ठान करता है, चोरी छल कपट करता नहीं है। तो जिससे संसार में उसकी प्रशस्ति हो, जिससे प्रशंसा हो, तो वैसे ही कार्यों को वह करता है, निंदित कार्य को वह करता नहीं है। फिर आगे कहा अनास्तिक श्रद्धान, कि वह अनास्तिक होता है, यानी आस्तिक है वह, यानी ईश्वर में विश्वास रखता है वह, कि ईश्वर नाम की शक्ति होती है जो कि संसार को संचालित करती है और उसको संहार भी करती है। तो उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना, यह परमात्मा का कार्य है। तो जो ऐसी बातों को मानता है और जो मानता है कि कर्मों का फल मिलता है परमात्मा की न्याय व्यवस्था से, तो ऐसा व्यक्ति पंडित है। और जो श्रद्धावान है, सत्य में आस्था रखता है, सत्य शास्त्र है जो सत्य वचन है, तो एतत् पंडित लक्षणम, ये सारे पंडित के लक्षण है। फिर आगे जो आया पंडित का लक्षण 18वें श्लोक में कहते हैं विदुर जी, क्रोधो हर्षस्त दर्पश्चहरी स्तंभो मन मान्यमानिता यमार्थान्नाप अपकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते।
कि जो जैसे क्रोध है ये अवगुण है जो, और जो हर्ष किसी बात पे हर्षित रहना सदैव, दर्प यानी अहंकार करना, हरि यानी लज्जा करना, स्तंभ यानी धृष्टता करना, हठ धर्मिता करना, मान्य मानिता यानी मनमानी करना, शास्त्रों के विरुद्ध अपनी मनमाने कार्य करना, जिसको ये सारी चीजें उसके अर्थ से, प्रयोजन से परे नहीं खींचती हैं, ना अपकर्षंती, तो स वै पंडित उच्यते। तो ये सारे कुछ चीजें हैं, जैसे कि क्रोध जो है अवगुण है, वह हमें अपने कार्य सिद्धि से परे खींच लेता है, तो उसको नहीं करना चाहिए क्रोध को। तो यदि पंडित बनना है और अपने कार्य की सिद्धि करनी है तो क्रोध से परे रहे व्यक्ति, शांति से कार्य को करे। और हर्ष यानी सुखों में ही पड़े रहना और सुख आराम प्रस्थ जीवन होना, तो इसको भी नहीं होना चाहिए। दर्प यानी अहंकार नहीं होना चाहिए, और अच्छे कार्यों में लज्जा नहीं होनी चाहिए, और धृष्टता नहीं करनी चाहिए, किसी की बात गलत बात को करने के लिए हट करने लगे। ऐसे ही मान्य मान्यता यानी मनमानी नहीं करनी चाहिए कि जैसा मैं चाहूँ वैसा करूँ, तो जो कि जिससे सभी का हित हो, सभी को सुख की प्राप्ति हो, और जो शास्त्रों के अनुसार हो, तो वैसे ही कार्यों को करना चाहिए, तभी हम पंडित बनेंगे अथवा विद्वान बनेंगे। फिर आगे आया 19वें श्लोक में, यस्य कृत्यम ना जानन्ति मंत्रम व मंत्रितम परे। इस शत्रु जो है जिसके कार्यों को पहले से ही जानता नहीं है, और जो मंत्र उसने मंत्रित किए हैं, जो कि गुप्त वार्ताएं की हैं, जो शत्रु उसको जान नहीं पाता है। कृतमेवास्य जानन्ति सा वै पंडित उच्यते। जो कि उसने कर लिया है तभी शत्रु उसको जान पाते हैं, तो उसको पंडित कहा गया है, कि अपने कार्यों को पहले किसी के सामने प्रकट ना करे, यानी विशेषकर जो शत्रु लोग हैं, तो जब उसके कार्य पूरे हो जाएं तभी दूसरा जान पाता है, शत्रु जो विशेषकर, कि वह क्या करने की इच्छा रखता था। तो आगे आया 20वें श्लोक में, यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति। कि जिससे कार्यों को शीत उष्ण भय और रति विघ्न नहीं डालते हैं जिसमें, यानी सर्दी गर्मी में भी वह अपने कार्यों को करता रहता है, और ना भय के कारण से वह अपने किसी कार्य को छोड़ता है, ना ही रति काम वासना अथवा विषय भोग की इच्छा से भी उसके कार्यों में विघ्न पड़ता नहीं है। तो यदि अपने कार्यों को निर्विघ्न पूर्ण करना है तो शीत उष्ण को सहना चाहिए, भय से दूर रहना चाहिए, डर किसी भी प्रकार का ना हो, और किसी प्रकार की काम की इच्छा, अनैतिक काम, और जो विषय भोग में ही रुचि, जो कि विशेषकर जो अनैतिक होती हैं, तो उन उसकी ओर ना जाए। फिर आगे कहा, समृद्धिर असमृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते। समृद्धि हो असमृद्धि हो, यानी सफलता हो विफलता हो, या सुख हो दुख हो, हानि लाभ हो, तब भी वह अपने कार्यों को करता रहता है। कि वैसे प्रयास जो होता है उसका सफलता का ही होता है, लेकिन यदि विफल भी हो गया तो भी वह अपने कार्यों में आगे लगा रहता है, विफलता के कारण जानता है और उसको आगे दूर करता है। तो आगे कहा स वै पंडित उच्यते, तो वह पंडित कहा गया है। फिर आगे कहा 21वें श्लोक में, यस्य संसारिणी प्रज्ञा धर्मार्थाव अनुवर्तते। जिसकी संसारिणी प्रज्ञा, वैसे संसार में तो सबकी ही प्रज्ञा विचरण करती है, और उसको चलाना भी पड़ता है बुद्धि को संसारिक कार्य करने के लिए, लेकिन संसार में होते हुए भी वह धर्मार्थाव अनुवर्तते, धर्म और अर्थ का अनुसरण करती है, यानी वह धर्म पूर्वक ही कार्यों को करता है, और जो धर्म पूर्वक जो अर्थ की कमाई करनी है, धन को कमाना है, वह उसको अनुसार ही करता है। फिर आगे कहा, कामादर्थम वृणीते यह स वै पंडित उच्यते। जो सुख इच्छा से काम से, सुख की इच्छा से, आराम परस्ती से हटकर जो है वह लक्ष्य को वर्ण करता है, यानी लक्ष्य की सिद्धि के लिए वह सुख इच्छा को छोड़ देता है, आराम परस्ती को, आलस्य को, प्रमाद को छोड़ देता है, तो अपने जो है प्रयोजन की तरफ वह ध्यान करता है कि मुझे करना क्या है, तो वह ही पंडित कहा गया है। फिर आगे 22वें श्लोक में कहा, यथाशक्ति चिकीर्षन्ति यथाशक्ति च कुर्वते।
कि वह यथाशक्ति कार्यों को करने की इच्छा रखता है और यथाशक्ति ही करता भी है। फिर आगे कहा न किंचिद अवमन्यन्ते नरः पंडित बुद्धयः न किंचिद अवमन्यते। किसी का भी अपमान नहीं करता है, तिरस्कार करता नहीं है, उसका प्रयास यही होता है कि दूसरों का सम्मान करे और उनका तिरस्कार न करे, सहयोग रखे दूसरों से, तो उसका प्रयास यही होता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वह पंडित बुद्धि वाले होते हैं, ऐसा कहा गया 22वें श्लोक में। तो आगे आइए 23वें श्लोक का भी अध्ययन कर लेते हैं। कशिप्रम विजानाति चिरम शृणोति, कि जो शीघ्र ही जान लेता है किसी बात को, उस किसी बात को जानने में देर लगाता नहीं है। चिरम शृणोति, और यदि किसी की बात सुनना हो तो उसको देर तक धैर्यपूर्वक सुनता है, क्योंकि यदि किसी के विषय में जानना है, किसी की समस्या को जानना है, तो उसकी बात को भी सुनना होता है। तो उसको वह ध्यानपूर्वक सुनता है कि दूसरा कह क्या रहा है, कि जिससे वह उसकी समस्या का समाधान कर सके, उसका हल निकाल सके। फिर आगे कहा विज्ञाय चार्थम भजते ना कामात, कि वह जानकर इंद्रियों के विषयों का सेवन करता है, केवल सुख की इच्छा से नहीं, कि उसे देखना है कि मुझे इससे कितना इसको सेवन करना है जो कि आवश्यक है। कुछ इंद्रियों के विषय सेवन भी करने पड़ते हैं, जैसे आहार लेना, सूंघना, सुनना इत्यादि, ये सब इंद्रियों के विषय है। तो केवल यह सुख की इच्छा से नहीं, लेकिन धर्म की इच्छा से सेवन करता है कि कितना करना है मुझे, कितना नहीं करना है, कितना मेरे लिए अनुकूल है, कितना नहीं है। फिर आगे कहा ना संपृष्टो व्यप्युंक्ते परार्थे, परार्थ दूसरों के कार्य में, परार्थ में वह बिना पूछे बोलता नहीं है। यदि उससे कुछ परामर्श लिया जाता है तो ही वह कहता है, अन्यथा वह दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप करता नहीं है। तत्प्रज्ञानम प्रथमम पंडितस्य, तो यह पंडित के प्रथम जो है प्रज्ञान है, गुण है, लक्षण है। तो यदि आपने पंडित बनना हो तो यह सारी बातों को ध्यान करें कि शीघ्रतापूर्वक जाने, देर तक दूसरों की बातों को सुने इत्यादि। फिर आगे 24वां श्लोक क्या कहता है, यह भी पंडित के लक्षण बताता है। ना प्राप्यम अभिवांछन्ति, जो अप्राप्य है, जो ना प्राप्त होने चीजें हैं उनको वह इच्छा करता नहीं है, कि जब प्राप्त होना ही नहीं है तो उसकी इच्छा क्यों करे। तो आगे कहा नष्टम नेच्छन्ति शोचितुम, और नष्ट को वह शोक करके इच्छा करता नहीं है, जो कि नष्ट हो गया है और उसको फिर उसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा करे, क्योंकि जो नष्ट हो गया वह तो पुनः मिलना नहीं है। तो यदि कोई वस्तु चाहिए ही है तो वह पुनः उसके लिए परिश्रम करता है और उसका सेवन करता है। ऐसा नहीं है कि जो नष्ट हो गया फिर वह उसके लिए शोक करने लगे, क्योंकि जो चीज चली गई वह तो वापस आनी नहीं है। तो इसलिए जो कि नष्ट हो गया है हम उसके लिए शोक ना करें, अगर यदि हमें चाहिए ही है तो फिर उसके लिए प्रयत्न करें, प्रयास करें, उसको ले लें। तो आपत्सु ना मुह्यंती नरः पंडित बुद्धयः, और जो आपत्तियों में मोह को प्राप्त नहीं होता है, दुख को प्राप्त नहीं होता है, शोक को प्राप्त नहीं होता है, वह आपत्ति में धैर्य रखता है। तो ऐसे ही पंडित जो है वह पंडित कहलाने वाले हैं, पंडित बुद्धि वाले हैं ये लोग सारे। फिर आगे 25वें श्लोक में आया निश्चित्य च निश्चित्य यह प्रक्रमते नान्तर्वसति कर्मणः निश्चित्य यह प्रक्रमते, कि निश्चय करके अथवा निश्चित करके वह कार्य को आरंभ करता है कि कैसे करना है, किस प्रकार से करना है। क्योंकि यदि कार्य को करना है तो हम पहले यह निश्चय करें कि किस क्या विधि है कार्य की और कैसे वह किया जाएगा, फिर वह उस कार्य को करता है। और फिर इस प्रकार निश्चिंत होकर कि क्या कार्य की विधि और कैसे करना है, फिर वह कार्यों को आरंभ करता है। नान्तर्वसति कर्मणा, और कार्यों को बीच में छोड़ता नहीं है, क्योंकि यदि बीच में छोड़ दिया और कार्य को पूर्ण नहीं किया तो उसमें फिर सफलता मिलेगी नहीं, और जो उससे वांछित चीजें हैं वह भी प्राप्त होगी नहीं। फिर आगे कहा अवंध्य कालो वश्यात्मा स वै पंडित उच्यते। अवंध्य काल, कि जो काल को नष्ट करता नहीं, यानी समय का सदुपयोग करता है, उसको अच्छे अच्छे कार्यों में लगाता है। और जो वश्यात्मा है, जिसने अपने आप को वश में किया हुआ है, तो वह ही पंडित कहा जाता है, जो कि मन और इंद्रियों का निग्रह करता है और उनको अपने लक्ष्य में लगाता है, उनका वशीकरण करके, तो वह ही पंडित है। और अपने कार्यों को वह ठीक प्रकार से करता है और समय का सदुपयोग करके उसको नष्ट करता नहीं है।
फिर आगे 26वें श्लोक में आया आर्य कर्मणि रज्यन्ते भूति कर्माणि कुर्वते आर्य कर्मणि रज्यन्ते। तो वह आर्य कर्मों में अपनी रुचि रखता है और आर्य कर्मों में उसकी रुचि रहती है कि हम मैं अच्छे कार्य करूं, उत्तम कार्य करूं और भूति कर्माणि जिससे ऐश्वर्य की सुख की प्राप्ति हो वैसे कार्यों को वह करता है। हितं च नाभ्यसूयन्ति पंडिता भरतर्षभ। हितं च नाभ्यसूयन्ति, और जो हितकारी लोगों से ईर्ष्या करता नहीं है तो वह पंडित है। जो हमारा हित चाहने वाले हैं यदि हम उनसे ही ईर्ष्या करने लगेंगे तो फिर हमारा कार्य सफल कैसे होगा और हम हित में लगेंगे। तो आगे कहा 27वें श्लोक में ना हृष्यति आत्मसम्माने नावमानेन तप्यते। ना हृष्यति आत्मसम्माने, जो कि यदि उसका सम्मान किया जाए तो वह प्रसन्न नहीं होता है, अर्थात वह सम रहता है अपने सम्मान में, और अपने अपमान में वह तप्त नहीं होता है। आगे कहा नाव नाव न अवमानेन तप्यते। अवमान में अथवा यदि कोई उसका अपमान कर दे तो वह तप्त को यानी दुखों को प्राप्त नहीं होता है, यानी वह मान अपमान में वह सम रहने का प्रयास करता है। गांगो हृदय इवाक्षोभ्यो यह सपंडित उच्यते। गांगा हृदय, गंगा सागर के समान, इव जैसा यानी अक्षोभ, यह जिसमें एक क्षोभ नहीं होता है, यानी उसका जो चित्त है वह गंगा सागर के समान शांत रहता है। तो वह शांति को धारण करता है, धैर्य रखता है, अशांत नहीं होता है गंगा सागर के समान, तो उसको ही पंडित कहा गया है। तो शांति किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहला गुण है कि शांति को रखे और क्षोभ ना करे, उसमें अशांत ना हो, तो शांति पूर्वक ही सारे कार्य संपन्न होते हैं। तो जो ऐसा करेगा तो वह पंडित कहा जाएगा। फिर आगे 28वें श्लोक में क्या कहा, तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगयज्ञ सर्वकर्माण कर्मणाम। तत्वज्ञ सर्वभूतानां, सर्वभूतों के तत्व को जानने वाला है, सब प्राणी अथवा जो सारे तत्व हैं, आत्मा परमात्मा प्रकृति, उनके तत्वों को जानने वाला है। और योगज्ञ सर्वकर्मणाम, और सब कर्मों की करने की युक्ति को जानता है। उपायज्ञो मनुष्याणाम नरः पंडित उच्यते, और सभी मनुष्यों के उपायों को जानता है कि कैसे उनको सही मार्ग पर लगाना है, कैसे उनके भी और अपने कार्यों को सिद्ध करना है। फिर आगे आया अंतिम जो है 29वां, अंतिम नहीं है 29 भी और भी है, 3 है अभी, तो कुल मिलाकर 16 श्लोक हैं। तो 29वां जो श्लोक है उसमें क्या कहा, प्रवृत्तवाक् चित्रकथा उवान प्रतिभानवान। प्रवृत्तवाक्, जिसकी वाणी जो है उत्तम वचनों में प्रवृत्त होती है, शास्त्र के वचनों में या शुभ शिक्षाओं में प्रवृत्त रहती है। चित्र कथा, जो कि कथाओं का विचित्र वक्ता होता है, जो कि अपनी बात को अच्छे प्रकार से रखता है। ऊवान यानी तर्कशील है, विचारवान है कि विचार करके बातों को समझता है, ऐसे ही नहीं मान लेता किसी बात को। प्रतिभानवान, और प्रतिभाशाली है, बुद्धिमान है। आशु ग्रंथस्य वक्ता च यह सपंडित उच्यते। जो ग्रंथ का आशु यानी शीघ्र वक्ता है, जो ग्रंथ के अभिप्राय को शीघ्र बताने वाला है, तो वह पंडित कहा गया है। फिर 30वें श्लोक में कहा श्रुतम प्रज्ञानुगम यस्य, कि जिसकी जो जिसका जो शास्त्र ज्ञान है वह प्रज्ञा का अनुसरण करता है, बुद्धिपूर्वक वह किसी शास्त्र की बात को कहता है। फिर आगे कहा प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा, और जिसकी प्रज्ञा जो है वह शास्त्र ज्ञान की अनुगामी है, जिसकी बुद्धि है जो वह शास्त्र ज्ञान के अनुसार चलती है। असंभिन्न आर्य मर्यादः पंडिताख्याम लभेत सह, कि यदि पंडित की आख्या को, पंडित के लक्षण को प्राप्त करना है तो फिर क्या है, गुण है कि आर्य मर्यादा असंभिन्न, कि आर्य मर्यादाओं का उल्लंघन ना करे, जो कि श्रेष्ठ मर्यादाएं हैं, जो कि परिवार समाज और राष्ट्र के लिए जो श्रेष्ठ
मर्यादा रखी गई है उनका उल्लंघन करता नहीं है वह, तो इससे वह पंडित की उपाधि को पाता है। तो अंतिम जो श्लोक है 31वां, उसमें क्या कहा गया पंडित के लिए, क्या लक्षण है? अर्थम महांतम आसाद्य विद्यामैश्वर्यमेव च। तो यदि जो मनुष्य यह जो है और आगे कहा कि यदि महानतम अर्थम व विद्याम ऐश्वर्यम आसाध्य, यदि महान धन वैभव को प्राप्त हो जाए, अर्थ को प्राप्त हो जाए, अथवा विद्या को प्राप्त हो जाए, विद्वान बन जाए और ऐश्वर्य को प्राप्त हो जाए, कोई राज्य मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, उनको प्राप्त करके भी जो जो है जो मनुष्य है उसमें अहंकार करता नहीं है, तो आगे कहा विचरति असमुन्नतो यह स पंडित उच्यते। जो कि इन सब ऐश्वर्य को प्राप्त करके, महान विद्या को, ऐश्वर्य को, अर्थ को प्राप्त करके भी जो फिर भी वह निरभिमान होके विचरण करता है, तो वह पंडित कहा गया है। तो यदि हमें कोई सुख संपदा मिल जाए, विद्या, हम बहुत बड़े विद्वान बन जाएं और ऐश्वर्य की प्राप्ति कर लें और बहुत बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति भी कर लें, तो भी हमें निरभिमान रहना चाहिए। तो तभी हम पंडित कहलाने के अधिकारी होंगे, कि उसमें हमें हमारे अंदर अहंकार और अभिमान आना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी हम बड़े बड़े कार्य भी सिद्ध करते हैं तो हम दूसरों की सहायता से करते हैं, तो उसमें अहंकार अभिमान आना नहीं चाहिए, परंतु नम्रता रहनी चाहिए। जितनी हम विद्या प्राप्त करें, जितना हम धन ऐश्वर्य प्राप्त करें, हमारे अंदर नम्रता आनी चाहिए, हम दूसरों के हमारे अंदर दूसरों के सहयोग की भावना भी हो, तभी हम पंडित कहलाने के अधिकारी हैं। तो इतने सारे गुण जब होंगे तो हमारे अंदर, तभी हम पंडित कहलाएंगे। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम विद्वान बनना चाहते हैं, पंडित बनना चाहते हैं, तो इन सारे अच्छे गुणों को, कार्यों को अपनाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को पूर्ण करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।